तो फाइनली सी हल्क के टीवी सीरीज के ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया है। और अगर आप इस ट्रेलर को देखने के साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें आखिरकार क्या ही चल रहा है, तो सभी चीज़ों को आप इस वाले वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हो। यानी कि फुल प्रूफ ये एक ट्रेलर ब्रेकडाउन होने वाली है, जिसमें कि हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी वाले ट्रेलर के ही ब्रेकडाउन के ही बारे में। यानी कि सभी डिटेल्स के बारे में जिन सबको शायद आपने मिस कर दिया होगा, उन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिनको आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो एंड तक देखने के साथ अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बेसिक से चीजों को ही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इस वाले ट्रेलर में क्या ही हो रहा है, जहां पर हमें पता चलता है कि कॉमिक बुक की तरह जेनिफर वॉल्टर्स हमारी ब्रूस बैनर की ही कजन होती है, जो कि एक कार एक्सीडेंट के चपेट में आ जाती है। और इसी के चलते ही शायद से इसी वाले सीरीज में दिखाया जाएगा कि इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते ही ब्रूस बैनर अपना ब्लड इसको ही देने वाला है, जो कि आगे जाकर ब्रूस बैनर की तरह ही हल्क में बन जाएगी और अपने आप को कहलवाएगी सी हल्क। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में ही काफी ज्यादा खुश है, लेकिन इस वाले सुपर हीरो लाइफ को वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती है। लेकिन हमें पता है कि हल्क इसके बारे में पूरी तरीके से नोन है कि आखिरकार ये सभी पावर्स कितनी ज्यादा ही खतरनाक है। तो इसी चीजों को ही कंट्रोल करवाने के लिए वो हमारे जेनिफर वॉल्टर्स को काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग देता है, जिसको हम ट्रेलर के आगे भी देख पाएंगे। और इसी चीजों को जब हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे तभी के टाइम पर हम इसको पूरा डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके ही ट्रेलर के ब्रेकडाउन की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे हाईटेक वाले क्रू को जो किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं, और जो चीज आगे जाकर पता चलता है कि कोई अमीरों की ऐसी पार्टी चल रही है जिसमें कि कुछ बंदों ने हमला कर दिया है, जहां पर हम इसकी ही फर्स्ट लुक को आगे भी देख पाएंगे। और इस वाले अटैकर्स को अगर हम कॉमिक बुक की ओरिजिन पर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करें तो असल में पता चलता है कि ये रैकिंग क्रू नाम के ही एक बंदे हैं। यानी कि ये बंदों का ग्रुप है जो कि इतने बड़े तो खिलाड़ी नहीं है या फिर इतने बड़े विलेन तो नहीं है, लेकिन ये हमारे सी हल्क के लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और क्या पता आगे जो सीन में हमने देखा था कि कार एक्सीडेंट हुआ था, इस सब के पीछे यही वाला क्रू असल में हो, लेकिन हमें कोई भी आइडिया नहीं है, जिसको हम इसी वाले सीरीज को ही देखने के साथ कंफर्म करेंगे। और इसी वाले अटैक की सीन को ही देखकर हमें पता चलता है कि हो सकता है सी हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस पब्लिकली यहाँ पर ही हो, क्योंकि हम क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि वही सभी हाईटेक पुलिस वाले असल में ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई एक लंबा चौड़ा कैरेक्टर ही उनके सामने खड़ा होगा, इसीलिए ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे ही हमें पता चलता है कि इसकी फर्स्ट लुक आखिरकार कैसी होने वाली है, यानी कि कॉमिक एक्यूरेट लुक इसकी आखिरकार कैसी होने वाली है। और मेरी एजम्पशन से हो सकता है ये हमारे लास्ट एपिसोड ही हो, जहाँ पर कोई एक बड़े से बैटल के लिए ही ये तैयारी करते हुए अपने ही फाइनल लुक में सामने निकल कर आएगी। और आगे हमें पता चलता है कि उसकी डेली लाइफ में कैसे नॉर्मल सी चीजें चल रही हैं, यानी कि वो अपने लॉयर की लाइफ को कैसे ही जी रही है। लेकिन हमें उसी के बैकग्राउंड में ही पता चलता है कि वो अपने सुपर हीरो लाइफ को बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, और इससे वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। लेकिन इसी के चलते ही हम आगे भी देखते हैं कि वो इसी चीज को ही एक्सेप्ट कर लेती है और पब्लिकली सी हल्क के कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट करने लगती है। और वही वाले पार्टी के लुक में हम जो सी हल्क को देखते हैं, उसी चीज को भी देखकर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ही लगता है कि ट्रेलर के फर्स्ट में हमने जिस पार्टी को देखा था, इसी पार्टी को ही अटेंड करने के लिए सी हल्क की कैरेक्टर आई होगी, जो कि और भी चीज कन्विंस कर देती है कि हो सकता है सी हल्क सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन में आई होगी। लेकिन सीरीज को देखने के साथ हम इस चीज को बिल्कुल ही कंफर्म करेंगे। खैर आगे हमें पता चलता है कि एबोमिनेशन का कैरेक्टर शैंग-ची के मूवी के बाद कहां पर ही आया था, यानी कि वॉन्ग को हमने जो देखा था कि पोर्टल खोलते हुए एक सेल की तरफ वो जो लेकर जा रहा था, वही वाले सेल को हम इसी वाले सीन में देख पाएंगे। यानी कि एबोमिनेशन का कैरेक्टर वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि देखने पर तो काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है, क्योंकि हमें पता चला था कि इनक्रेडिबल हल्क के मूवी के बाद ये वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं लौट सकता है। लेकिन इसी वाली चीज के साथ ये भी कंफर्म हो जाती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर वो इवल होके ही अपने बॉडी को कंट्रोल कर देता है। तो हो सकता है इसी वाले कैरेक्टर को विलन की तरह ना भी प्रेजेंट किया जाए और आखिर में वो हीरो की तरह ही प्रेजेंट किया जाए, यानी कि वो लास्ट के फाइट में हो सकता है हल्क की साइड देगा, या फिर सी हल्क की साइड ही देखकर वो विलन के साथ सामना सामनी करेगा।
और एबोमिनेशन को जिस वाले फैसिलिटी में रखा गया है उसको देखकर काफी ज्यादा ही हाईटेक लग रहा है, जो कि हो सकता है कॉमिक बुक से सुपर ह्यूमन एक्टिविस्ट ही हो सकती है, जो कि इसी वाले सीरीज से ही डेब्यू करेगी। और ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सभी सुपर ह्यूमन पर निगरानी रखती रहती है, तो हो सकता है इसके चपेट में हमारा द लीडर भी आया होगा, यानी कि वही वाला विलन जिसको कि इनक्रेडिबल हल्क में टीज किया गया था, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से विलन में ट्रांसफॉर्म होते हुए तो नहीं देखा था। तो हो सकता है इस वाले मूवी में उसको भी दिखाया जाए, सॉरी सीरीज में दिखाया जाए। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि ये सभी कैरेक्टर तो काफी ज्यादा ही हो गई, लेकिन असल में इसमें विलन ही कौन होने वाला है, जहाँ पर हमें एक मिस्टर सा कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जिसको देखकर एक जोकर सी वाइब आती है, यानी कि लिटरली डीसी के जोकर का नहीं बजाय इसके कॉमेडिक जोकर का। जहाँ पर इस वाले कैरेक्टर को कॉमिक बुक में अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो पूरे ही कॉमिक एक्यूरेट लुक को इसको दिया गया है, यानी कि असल में फ्रॉगमैन है जिसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी तो नहीं होती है। लेकिन देखा जाएगा कि इस वाले सीरीज में उसको कैसे ही अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन जी नहीं, ये कोई विलन नहीं होने वाला है, बजाय इसके इसी वाले सीरीज में जो विलन होने वाली है उसका नाम असल में टाइटेनिया है, जिसको कि हम आगे के सीन में भी देख पाएंगे। और उसी वाले कैरेक्टर को देखकर हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन जैसे रही थी, यानी कि डॉक्टर डूम ने ही इसको जो पावर्स दिया था उसको भी देखकर काफी ऐसे रूमर चल रही है कि इसी वाले सीरीज में डॉक्टर डूम का कोई भी एक ईस्टर एग दिया जा सकता है कि वो हमारे एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है, सिंस हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में फैंटास्टिक फोर की भी मूवी आने वाली है, तो उसमें शायद से डॉक्टर डूम को भी लाया जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज से उसको टीज किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें काफी ज्यादा देरी है और इतनी जल्दी ही उसी वाले कैरेक्टर को तो नहीं लाया जाएगा। टाइटेनिया के कैरेक्टर को जमेला जमील नाम की ही एक्ट्रेस प्ले कर रही है, जिसको कि हम आगे के सीन में भी उनके ही फर्स्ट लुक को देख पाएंगे। और बात करें हमारे हल्क के बारे में, जो कि फिलहाल तो एमसीयू में हमारा प्रोफेसर हल्क बन चुका है, जहां पर इस वाले कैरेक्टर को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और जो नोटिस करने वाली बात है कि उसका हाथ भी असल में हील हो चुका है, यानी कि उसने जो स्नैप किया था उससे उसका हाथ पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। लेकिन जो रूसो और एंथोनी रूसो ने कहा था कि उसका हाथ परमानेंटली डैमेज हो चुका है, लेकिन हमें इसी सीरीज में ही पता चलेगा कि हल्क ने अपने हाथों को कैसे ठीक किया। और वैसे भी ऐसा रूमर चल रही है कि इसी वाले सीरीज के एंड में हमें बताया जाएगा कि हल्क की ही एक ट्रिब्यूट मूवी आने वाली है, यानी कि वॉल ब्रेकर हल्क की स्टोरी लाइन इसी मूवी से ही कंटिन्यू होगी, जो कि फ्यूचर में कैसे तो टेक प्लेस करेगी, हम इसके बारे में इसी वाले सीरीज में ही फाइंड आउट करने वाले हैं। खैर, इसी वाले टीजर को देखते हुए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना, और कौन सी डिटेल को मैंने छोड़ दिया है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। खैर, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और रोज ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लेना। फिर इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।